हे हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। मेरा जो रिसेंट मैंने वीडियो की कि एमएलएम में क्या नहीं करना, उसको देख के तो भाई बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे या बहुत अरसे से फॉलो कर रहे थे या कनेक्ट में थे, वो लोग कहने लगे कि यार आपने क्या फॉरएवर छोड़ तो नहीं दी या आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग छोड़ तो नहीं दी, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कल्ट्स के बारे में हमें बता रहे हैं या मतलब लोगों को ऐसे खुलेआम बता रहे हैं कि आप उसके खिलाफ तो नहीं हो गए। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं इस बिज़नेस को बहुत लंबे अरसे से करता हूं और मैं इस बिज़नेस को द ओनली बेस्ट वे टू गिव योर सेल्फ फ्रीडम समझता हूं। आजकल के दौर में जो लोग लाखों रुपये, जिनके पास लाखों अरबों खरबों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो जस्ट स्मॉल अमाउंट जिनके पास होती है और वो अपने बिजनेस को रन करना चाह रहे होते हैं और इसी के अंदर ही अपने जो है ना सारे मंथली जो है ना खर्चे निकालना चाह रहे होते हैं, उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि वो एमएलएम के बिजनेस के अंदर आएँ। मगर इस बिजनेस में आके करना क्या है, क्या नहीं करना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ये सब चीज़ें मैंने उस दिन आपको बताई थी कि क्या नहीं करना। बट वो क्या नहीं करना सुन के लोगों को लगा कि भाई मैंने जो है ना एमएलएम बिजनेस के बेसिक्स जो कि लोग करते हैं वही उन्हीं से मना कर दिया, तो भाई इसका मतलब मैंने तो ये छोड़ छूट दी है ठीक है, और अब मैं नेगेटिव हो गया और मैं लोगों को एमएलएम के नाम पे एमएलएम से डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो नो, दिस इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप खुद लोगों को एमएलएम के अंदर हम खुद लोगों को ये बताते हैं कि चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कंसिस्टेंट, राइट। तो मगर खुद एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर जो लीडर्स हैं, जो गुरुज हैं, वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से एक बहुत बैड इमेज क्रिएट हो रहा है और एक बहुत बैड तो कहते हैं ना अब कह लो कि टर्म्स, मतलब कस्टम्स जो होती हैं ना, ट्रेडिशंस बिल्ड हो रही हैं आपके और आपके बिजनेस के अंदर, आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि डेफिनेटली मेरे पास सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने टॉप पे जाके बिज़नेस को छोड़ा हुआ है, जिन्होंने इस बिज़नेस में हर मुमकिन कोशिश करके भी अपना जो है ना वो अपनी लाइफ को उस तरीके से बिल्ड नहीं कर पाए जिस तरह का उनके साथ प्रॉमिस किया गया था, या ऑल आउट मोर स्टफ इज़ लाइक दैट। मेरे पास टॉप के लूजर्स भी मौजूद हैं, मेरे पास लो लेवल लूजर्स भी मौजूद हैं, मिड के लूजर्स भी मौजूद हैं। मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि किस लेवल पे कौन सी क्या गलती होती है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। सो इस वजह से मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, जो कि मैंने कहा था कि ये मेरा कंप्लीट जो है ना टीचिंग स्टफ नहीं है, बिकॉज अभी मैंने जस्ट ये बताया कि क्या नहीं करना है, और ये वीडियो जिसके अंदर आज मैंने ये बताना है कि क्या क्या करना है सो दैट कि आप एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस में ग्रोथ लेके आ सके और आप इस बिजनेस से कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सके, ना कि सिर्फ इसको आप जो है ना आगे तो ठीक है नहीं तो कोई मसला नहीं, इस वे से ना लेके चलें और आप इसमें सेल्सी ना बने, आप इसमें आपका इमेज ख़राब ना हो, आपके रिलेशंस डिस्टर्ब ना हो। ये सब चीज़ें जो हैं मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो जो लोग चाहते हैं कि उनका जो है ना इस वीडियो के थ्रू उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो, अभी के अभी आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसके नीचे आपने ज़रूर अपनी राय का इज़हार करना है, कमेंट्स करने हैं, सो दैट मेरी ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके, आपकी टीम को भी इससे बेनिफिट हो सके और हम कलेक्टिवली एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर जो है ना इसकी इम्प्रूवमेंट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशंस कर सकें। सो आर यू रेडी? इफ़ यू आर रेडी, अपने नोटबुक एंड पेंसिल पकड़ लो, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ इसको नोट डाउन करो ताकि आप इसको जो है ना अंडरस्टैंड कर सको और इम्प्लीमेंट कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड आवर फर्स्ट स्टेप जो कि आपने करना है। पहला स्टेप जो कि आपने करना है, जिस भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो उस कंपनी की बिजनेस पॉलिसी, कंप्लायंस पॉलिसी, कंपनसेशन प्लान, मार्केटिंग प्लान, ठीक है। ये चार चीजें मेजरली कह दो तो ये दो ही चीजें हैं, कंप्लायंस पॉलिसी एंड मार्केटिंग प्लान। जिस भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो
इन दो चीजों को थोरोली पहले अंडरस्टैंड करो, बाद में इंप्लीमेंट करना शुरू करो। गॉट दैट? पहले इन दोनों को अंडरस्टैंड करो कि भाई इसमें लिखा क्या हुआ है, मैं किस चीज को फॉलो करने जा रहा हूं। दूसरी चीज जो इसके साथ ही आपने करनी है, हर एमएलएम कंपनी इनकम डिस्क्लोजर करती है। इनकम डिस्क्लोजर ये होता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ओवरऑल अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से कितने लोग सक्सेसफुल हैं, कितने लोग अनसक्सेसफुल हैं, कौन से लोग किस बेसिस पे अनसक्सेसफुल हुए हैं, कौन से लोग किन बेसिस पे सक्सेसफुल हुए हैं, कितना रेवेन्यू कितने लोगों को जा रहा है, कितने लोग कितना कमा रहे हैं, जो सब वो दिखा रहे हैं वो क्या उनकी एमएलएम से ही इनकम है या वो कुछ और भी करते हैं, या उधर की इनकम को कहते हैं कि हमने इधर से निकाले हैं ताकि आप इधर लोगों को ज्वाइन करवा सकें, या जो लोग आप जिनको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो वो उनका वो जस्ट शो ऑफ कर रहे हैं, या मतलब ओरिजिनली वो इतने अर्न कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें इनकम डिस्क्लोजर में आती हैं। तो 3 चीजें आपने किसी भी कंपनी में एंटर होने से पहले इन 3 चीजों को थोरोली अंडरस्टैंड करना है। पहला, कंप्लायंस पॉलिसी क्या है कंपनी की। दूसरा, कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है। तीसरा, कंपनी का इनकम डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट क्या है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये 3 चीजें आपने पहले अंडरस्टैंड करनी है। फर्स्ट, वंस दिस इज डन, सेकेंड स्टेप आपने जो करना है, ऑटोमेट योर इंटायर बिजनेस। सारे के सारे बिजनेस को ऑटोमेट कर देना है। अच्छा, अब ऑटोमेशन आप जस्ट तब ही कर सकते हो जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगा। अगर आपको आपके बिजनेस कंप्लायंस पॉलिसी का या बिजनेस की जो मार्केटिंग प्लान है उसका नॉलेज ही नहीं होगा, तो आप उसको ऑटोमेट किस बेस पे करोगे? आपको ऑटोमेशन आएगी ही नहीं। आपको ऑटोमेशन चाहे सीख भी लो, ऑटोमेट किन किन चीजों को करना है, किस वे से करना है, ये सब चीजें आपको नहीं पता होंगी। तो इस वजह से पहले वो सीखना जरूरी है, उसके बाद आपने ऑटोमेशन सीखनी है और ऑटोमेशन करनी है। गॉट दैट? थर्ड थिंग, डू योर बिजनेस फॉर एक्स्ट्रा इनकम ओनली। बिगिनिंग के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि सारी जिंदगी आप इसको एक्स्ट्रा, नो, ऐसा नहीं है। स्टार्ट में जब तक आप इस किसी भी बिजनेस के अंदर जो ड्रीम लेवल होता है ना, किसी भी एमएलएम, हर एमएलएम के अंदर एक ड्रीम लेवल होता है। मैं आपको एमएलएम्स के अंदर जो है ना प्रोजेक्शंस, जो प्रोसीडिंग होती है उसके कुछ टर्म्स बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एमएलएम्स आपको रिक्वायर करती हैं कि आपकी पर्सनल परचेजिंग हो, राइट। वंस योर पर्सनल परचेजिंग इज डन, ऑल मैक्सिमम एमएलएम्स जो आपको प्रमोट करती है ना, जिस वजह से आपको इन्फ्लुएंस करती है जिस वे में, वो कहती हैं कि अब आप अपनी टीम बिल्ड करो। फिर उस टीम को बिल्ड करने के लिए, करवाने के लिए ना आपको एक हुक दी जाती है कि भाई ये लेवल अचीव कर रहे हैं, इसके बाद आपकी टीम बिल्डिंग की टेंशन खत्म हो जाएगी। वो होता है आपका ड्रीम लेवल। फॉरएवर के केस में कहा जाता है कि मैनेजर लेवल आपका ड्रीम लेवल है, ठीक है ना। इसी तरीके से हर एमएलएम के अंदर एक ड्रीम लेवल सेट किया है, कहते हैं कि इससे पहले टीम बिल्ड करो, उसके बाद आपकी टीम बिल्डिंग की टेंशन खत्म। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये कहता है कि अब आप अपने डाउन में उस ड्रीम लेवल के अचीवर्स बिल्ड करो। जैसे कि फॉरएवर में कहता है कि अब आप अपने डाउन में मोर मैनेजर्स प्रोड्यूस करो। जब तक आप मैनेजर बन नहीं जाते तब तक आप इस बिजनेस को एक्स्ट्रा इनकम के लिए करो। जब आप मैनेजर बन जाते हो फिर आप अपनी ऑटोमेशन को अपनी जो है ना एजेंसी के अंदर जो है ना कन्वर्ट कर लो। उस जैसे कि एक फ्रीलांसर होता है ना, पहले वो जस्ट फ्रीलांस करता है और जब एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लेता है, अच्छा एक्सपीरियंस ले लेता है, उसके बाद फिर वो अपनी एजेंसी बिल्ड। सेम लाइक दैट इस बिजनेस के अंदर भी आप पहले एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करो और जब आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ, अब आपकी टीम है, आपकी टीम की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है, अच्छी खासी पैसिव इनकम वहां से जनरेट हो रही है, फिर अपनी एजेंसी बनाओ कि आप अपनी टीम को प्रॉपर सर्व कर सको और उसको आप डुप्लीकेट कर सको, आगे मैनेजर्स बना सको। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। इस तरीके से आपने इसको फर्स्ट एज अ एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे लेके चलना है। फोर्थ थिंग जो कि आपने करनी है, प्रमोट योर पर्सनल ब्रांड। लिटरली गाइज ये चीज आंखें बंद करके जो है ना आपने मेरी फॉलो करनी है और इसको आपने कभी भी नहीं भूलना। आप जिस मर्जी कंपनी में काम कर रहे हो, आप जिस मर्जी टीम में काम कर रहे हो, कुछ भी है, हमेशा अपने आप को प्रमोट करना है। कभी किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करना, कभी किसी टीम को प्रमोट नहीं करना।
अपने आप को प्रमोट करो, अपनी टीम बनाओ, अपना सब कुछ करो, अपनी पर्सनल डोमेन बनाओ, अपना पर्सनल हर चीज खुद की रखो, खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करो। उससे होता क्या है, जब आप अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करते हो, सारे का सारा ऑटोमेटेड सिस्टम आपके अपने नाम पे होता है, आपकी डाउनलाइंस अपने अपने नाम पे बनाती हैं। उस ऑटोमेटेड सिस्टम को जब वो अपने अपने नाम पे बनाती हैं तो उसके लिए उनको स्किल्स सीखनी पड़ती है। इससे क्या होता है कि आपके साथ स्किल्ड फुल जो है ना लोगों का जो ग्रुप होता है, जो कि कभी भी कोई भी स्किलफुल लोगों को कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती, कोई भी ऊंच नीच आएगी, आपका बिजनेस ड्रॉप नहीं होगा। बट अगर आप एज अ ग्रुप प्रमोशन कर रहे हो या आप एज अ कंपनी प्रमोशन कर रहे हो, फिर क्या होता है, आप हर टाइम कंपनी 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 प्रमोट करते रहते हो, जिसकी वजह से आपका अपना नाम कहीं गुम ही हो जाता है, लोग आपको उस कंपनी के नाम से जाना शुरू। ये गलतियां मैंने की हुई है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, अगर कंपनी आपकी कोई जो है ना कहती ये है कि आप कंपनी का नाम को प्रमोट ना करो, बिकॉज बहुत से जो MLMs हैं उनके अंदर जो है ना बहुत से लोगों ने कंपनी का नाम यूज़ करके बहुत सा स्कैम किया होता है, जिसकी वजह से एक जो है ना यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर बहुत से लोग नेगेटिव रॉन्ग फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है ना शेयर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी कंपनी ये कहती हैं कि कंपनी का नाम प्रमोट ना करो, आप हमारी टीम का नाम प्रमोट करो। वो भी गलत करते हैं। आप अपनी टीम का नाम प्रमोट करते हो, क्या होता है, आप अपने अपलाइन जो लीडर्स को प्रमोट कर रहे हो, और वो लीडर्स जब दिल करे आपके पेआउट्स को मार देते हैं, जब दिल करे आपको जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड करना खराब कर सकते हैं, जब दिल करे आपको अपने सिस्टम में से आउट कर सकते हैं। वो लीडर्स आपके ऊपर बॉस बन रहे होते हैं, हालांकि आप ही तो हो जो उनको प्रमोट कर रहे हो। सो दैट्स द रॉन्ग थिंग। आपने कभी भी ये चीज नहीं करनी कि आप अपनी टीम को या अपने लीडर्स को प्रमोट कर रहे हो। नो, किसी भी इंसान, इसको कहते हैं जीरो ट्रस्ट फॉर्मूला। जीरो ट्रस्ट फॉर्मूले पे चलो, ये बिजनेस आपको बड़ी ग्रोथ देगा। जीरो ट्रस्ट फॉर्मूला लेके आओ, अपने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करो और अपनी टीम को भी उनके पर्सनल ब्रांड्स के ऊपर छोड़ो। कभी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे ना लो, क्योंकि ये जिंदगी आपकी खराब हो जाती है। मैंने सब कुछ लिटरली करके देखा है, बड़े बड़े सिस्टम्स बिल्ड करके देखे हैं। एट द एंड अपलाइन, अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, मैं आपको सिस्टम दूंगा जी, 10 से 20 डाउनलाइन बनते हैं, आपका सिस्टम फ्लॉप हो जाता है। बिकॉज वाई, हम नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग होते हैं, हम स्टूडेंट्स होते हैं, हम कोई सप्लाई चेन मैनेजर्स नहीं है। हमने कंपनीज के अंदर बहुत बड़े जो है ना अपने एक्सपीरियंसेस या नॉलेज गेन नहीं किया हुआ, राइट। एक लेमैन पर्सन जब आके सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश करता है, वो फ्लॉप हो जाता है। तो इस तरीके से आपने कभी भी टीम्स के लिए सिस्टम्स बिल्ड नहीं करने, खुद के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम बनाओ। वो टीम को उस सिस्टम को डुप्लीकेट करना सिखाओ, वो आसान है। आपने एक सिस्टम जो कि खुद आप हैंडल कर रहे हो ना, उस सिस्टम जैसा सिस्टम अपने डाउनलोड को आप क्रिएट करो। जब तक वो नहीं कर पाते तब तक आपका सिस्टम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यूज करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ना यूज करें। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। सो पर्सनल ब्रांड प्रमोट करना है, आपका सोशल मीडिया अच्छा जाए, आपका पर्सनल यूट्यूब अच्छा ग्रो करना चाहिए, आपके पर्सनल अकाउंट्स अच्छे ग्रो करें, आपकी एक कम्युनिटी बने, आपके एक कस्टमर बेस बने, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। उसके बाद फोकस ऑन प्रोडक्ट सेल्स एंड रिकमेंडेशन। फोकस भी करना है इसके ऊपर। आप जिस भी MLM के अंदर हो, उसके अंदर आपको कहता है कि टीम बिल्ड करो। भाई देखो, कोई भी MLM ऐसी नहीं है जो आपको रीपरचेज ना कहे। रीपरचेज होता है आपने रीऑर्डरिंग करनी होती है, उसका एक्चुअल में बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप प्रमोटर भी हो प्रोडक्ट्स के, आप रिकमेंडेशन के थ्रू सेल्स जनरेट कर रहे हो। बट जब आप ये नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ टीम बिल्डिंग पे आते हो, फिर आपको रीपरचेजिंग करनी पड़ती है। और रीपरचेजिंग के अंदर आपका अ लॉट ऑफ चंक आपके जो पे आउट में से दोबारा यूटिलाइज होता है। जब आप अपनी रीपरचेजिंग के अंदर, जैसे कि फॉरएवर के केस में 4 CC एक्टिव या 12 CC एक्टिव मैनेजर के बाद करने के लिए आप रीपरचेजिंग करते हो, तो उससे क्या होता है, आप अपना पे आउट का बहुत बड़ा पार्ट सिर्फ और सिर्फ रीपरचेजिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से ये होता है कि आप अपनी इनकम को राइट वे में यूटिलाइज नहीं कर पाते, आप टूल्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पाते, आप अपने सिस्टम पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते। आप अपना ऑटोमेटेड सिस्टम इस सेंस में बनाओ कि उससे सेल्स जनरेट हो, उससे टीम बिल्डिंग भी हो, उससे सेल्स भी हो, ठीक है। उसके बाद रिक्रूटमेंट के बारे में मैं अभी बता दूं। लोग में कहते हैं कि आप रिक्रूटमेंट के खिलाफ हो। नो, मैं रिक्रूटमेंट के खिलाफ नहीं हूं, मेरी खुद की टीम है, मैं खुद की टीम बिल्डिंग करता हूं, मैं रिक्रूटमेंट के हक में हूं। मगर रिक्रूटमेंट से पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, मैं आपको लिटरली बताऊं। मैं अगर 100 लोगों को रिक्रूट करता हूं ना, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 लोग ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म बिजनेस डूअर होते हैं। ये मैं
एवरेज बता रहा हूं, मैक्सिमम लीडर्स के साथ यही होता है। अच्छा, अब ये किस तरह से डिफाइन होता है कौन सा लॉन्ग टर्म बिजनेस डूअर है और कौन सा शॉर्ट टर्म बिजनेस डूअर है? जो बंदा कम से कम 10 डाउनलाइन जनरेट नहीं करता ना, वो शॉर्ट टर्म बिजनेस डूअर है। कम से कम 10 डाउनलाइंस आपकी होंगी तो तब जाके आप नेटवर्क मार्केटर कहलाओगे। उससे पहले आप जस्ट इसको एज अ, जो कहते हैं ना, फॉर फन कर रहे हो, आप सीरियस नहीं हो। ये मेरा स्केल नहीं है, ये दुनिया के टॉप नेटवर्कर्स का स्केल है। अब 10 डाउनलाइंस को अचीव करने में उस पर्सन का कितना टाइम लगा है, उसने कितना एफर्ट्स लगाई हैं, ये चीज डिफाइन करती है कि वो कहां तक जाएगा। सो इस वजह से जो कि ओनली 9% लोग हैं, बहुत कम हैं। जो 91% लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जिसकी बेस के ऊपर मेरा मानना यह है कि ओनली रिक्रूटमेंट इज नॉट अ सूटेबल वे ऑफ डूइंग दिस बिजनेस। व्हाई? बिकॉज देखो, रिक्रूटमेंट से आपको इनकम तो आती है, मगर कहीं ना कहीं जो लोग अपनी ही गलतियों की वजह से, मेरी गलतियां नहीं, उनकी गलतियों की वजह से ग्रोथ नहीं लेके आ पाते, प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करते, मेहनत नहीं करते, चीजों को उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते, तो क्या होता है, उनकी सक्सेस ना लेने का कहीं ना कहीं रेग्रेट हमारे माइंड में रहता है। हम खुद तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर रहे हैं, हम खुद तो टाइम फ्रीडम अचीव कर रहे होते हैं, बट क्योंकि वो लोग जिन्होंने आप पे बिलीव करके आपके सिस्टम का पार्ट बने, वो ग्रोथ नहीं लेके ला पाए। हालांकि उनकी अपनी गलती थी, बहुत सी गलतियां उनकी थी जो कि उन्होंने नहीं की। हालांकि इस बिजनेस के अंदर जितना अच्छा और जितना डुप्लीकेटेबल मेंटोरशिप सिस्टम होता है, दुनिया में किसी चीज में मुझे नजर नहीं आता। इसके बावजूद भी अगर जो लोग नहीं कर पाते, वो अपनी गलतियों की वजह से नहीं कर पाते, बट जो अपलाइन होता है उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज रेग्रेट जो है लेके आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप एक जो है ना रॉन्ग टर्म्स सेट कर लेते हो कि भाई आगे चलते रहो, पिछलों को छोड़ते रहो, ये गलत है। ठीक है, तो इसका फिर हल क्या है? इसका हल ये है कि भाई देखो, हर कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट होती है, जस्ट MLM के अंदर रिक्रूटमेंट नहीं होती। ठीक है, Amazon के अंदर रिक्रूटमेंट होती है, न्यू ज्वाइनर्स आते हैं भाई, जॉब्स लगती हैं। ठीक है, सो द थिंग इज, अब जब हर कंपनी रिक्रूटमेंट करती है तो क्या वो हर टाइम रिक्रूटमेंट करती रहती है? क्या उनका ओनली सेंस रिक्रूटमेंट ही होता है? ऐसा नहीं होता। तो भाई करना क्या होता है? करना ये होता है कि आप स्पेशलाइज्ड रिक्रूटमेंट अपनी कंपेन्स रन करो। लाइक व्हाट? लाइक दिस कि भाई ये मेरा स्पेशलाइज 2 मंथ रिक्रूटमेंट प्लान है फॉर दिस सीजन, और जो न्यू लोग आ रहे हैं उनको भी आप यही बताओ कि ये जस्ट हमारा 2 मंथ का सीजनल रिक्रूटमेंट प्लान है, बाकी हमारा मेन फोकस बिजनेस की रिकमेंडेशन और प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन है। उससे जो आपको ग्रोथ आती है, उससे क्या होता है, आपके जो डाउनलाइन है ना, वो इस माइंडसेट से आते हैं कि अच्छा, रिक्रूटमेंट हमने जस्ट टेम्परेरी बेसिस पे करनी है, इस नेक्स्ट 1, 2 और 3 मंथ्स के लिए करनी है, उसके बाद हमने सेल्स के ऊपर फोकस होना है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या सीखना है, जल्दी जल्दी बताओ, वो इंप्लीमेंट करते हैं, वो डुप्लीकेशन बड़ी जल्दी आ जाती है, तो इट्स फाइन, राइट। और जब आपका वो टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर आप उन सबको सेल्स सिखाते हो, फिर 2 से 3 मंथ आप सेल्स पे फोकस करते हो, फिर नेक्स्ट सीजन का 2 से 3 मंथ का आपका रिक्रूटमेंट का बैच आता है। इससे ये होता है कि जो लोग लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट में आए थे ना, उनमें से जो लोग तो रिक्रूटमेंट को लाइक करते हैं, वो आपके अपने रिक्रूटमेंट के बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। आप उनको सेपरेटली गाइड करोगे, भाई अच्छा, अब अगर आप सिर्फ रिक्रूटमेंट करना चाहते हो, आपके पास ये वे है, बट सेल्स का इस तरह से इंपैक्ट होगा, तो इस वजह से आपको इतनी सेल्स निकालनी जरूरी है। दूसरी तरफ वो लोग जो कि रिक्रूटमेंट को लाइक नहीं करते, वो सेल्स पे मॉडल पे आना चाहते हैं, वो इस होप से करते हैं कि यार ठीक है, 3 मंथ के बाद मैंने सेल्स पे जाना है ना, तो कम से कम जब तक रिक्रूटमेंट है तब तक मैं 4-5 लोगों की टीम बिल्ड कर लेता हूँ, फिर जैसे सेल्स सीखूंगा मैं इनको भी सिखा दूंगा। फाइन। इससे क्या होता है, आपकी जो एटिरेशन है, एटिरेशन होता है जो लोग बिजनेस को छोड़ते हैं, एटिरेशन 90% से कम होकर 23-24% पे आ जाती है। लिटरली कम लोग आपके बिजनेस को छोड़ के जाते हैं। हाउ ऑसम इट इज, राइट। सो इस तरीके से आपने अपने जो रिक्रूटमेंट और सेल्स के बिजनेस को इस तरीके से मैनेज करना है। अच्छा, उसके बाद ट्राई टू मेक मनी कंसिस्टेंटली इवन इट्स नॉट मच। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आपके बिजनेस में आपका गोल ये होना चाहिए कि मैंने हर मंथ इस बिजनेस से अर्न करना ही करना है, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है।
आपका जो गोल है वो आपका सेल गोल नहीं होना चाहिए, मतलब लेवल आपका गोल नहीं होना चाहिए। लेवल अप्स करना इज अगेंस्ट, एक्चुअली इज अगेंस्ट योर साइकोलॉजी, लिटरली मैं बता रहा हूं। मगर इनकम जनरेट करना इज इन योर फेवर। आप पैसा कमाओ, लेवल अप होता है होए, नहीं होता ना होए, मगर आप कंसिस्टेंटली कमाना जरूरी है। अब कंसिस्टेंटली सिर्फ वही कमा सकता है जो कि ईमानदारी से काम कर रहा है, जो कि अपने रिलेशंस को ख़राब नहीं कर रहा, जो अपने नेटवर्क को ख़राब नहीं कर रहा, जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वो कंसिस्टेंटली कमाता है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल्स के पीछे भागते हैं वो बहुत से लोगों के साथ ज्यादतियां करते हैं, बहुत से अपने नेटवर्क खराब करते हैं। और वही लोग ऐसे होते हैं जो कि हर दूसरे महीने जो है ना कंपनी बदल के बैठे होते हैं। इनको कहते हैं एमएलएम के बंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं बनना अगर आप एमएलएम में ग्रोथ चाहते हो तो। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, डोंट शो योर अचीवमेंट्स एवरी टाइम, लाइक हर टाइम जस्ट आप अपनी जो है ना अपनी अचीवमेंट, मैंने अब ये कर लिया भाई, हर बंदा ही तो कमा रहा है, कोई आप कोई तीर मार रहे हो? अगर आप कमा रहे हो तो हर बंदा कमा रहा है, आप इसे ज्यादा भी हो सकता है डिजर्व करते हो, बट आप अपने कोलीग्स, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और फॉलोइंग को ये शो कर रहे हो कि यार मैंने जो है ना 2.5-3 लाख का लैपटॉप ले लिया है और मैंने जो है ना ये बहुत बड़ा तीर मार लिया। हो सकता है कि आप इसे ज्यादा डिजर्व करते हो। भाई सारी दुनिया तो कमाती है, या तो आपने कोई भाई बहुत बड़ा जो है ना तीर मारा है कि आपने कोई लाखों लोगों को जो है ना इस काबिल कर दिया है कि वो थाउजेंड्स ऑफ इनकम जनरेट करें। यस, दिस इज समथिंग जो कि आप इसको मार्केट करो, ये आपकी औकात होनी चाहिए। और जब आप अपनी औकात ही ये दिखा रहे हो कि मैंने एक मोबाइल ले लिया और मैंने जनाब जी बहुत बड़ा तीर, व्हाट इज दिस ब्रो, व्हाट, डोंट डू दिस। ठीक है, करना क्या है, हाँ ये करो कि मेरे डाउन लाइन्स ने मेरे सिस्टम को यूटिलाइज करके इतने पैसे कमा लिए हैं, वो इस लेवल पे पहुंच गया बंदा, वो आप जो है ना इनकम ट्रैवल ले रहे हैं, ये मैंने सिखाया है इसको। हाँ, ये चीज़ आपके लिए प्राइड हो सकती है, ये चीज़ आपके लिए एक अच्छी हो सकती है, बट ये कहना कि मैंने ये कर लिया, मैंने कहा भाई हर बंदे ही तो कर रहा है तो तुम कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारे, ये ना करो। ठीक है, अच्छा, अपडेट योर नॉलेज विद टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये चीज बहुत जरूरी है। आप अपने नॉलेज को अपडेट करो, अपडेट करोगे तो ही न्यू चीजों को अडॉप्ट कर सकोगे। आजकल जितनी स्पीडली एआई ग्रोथ कर रही है ना, लिटरली बहुत कुछ होता है जो कि हम लोग मिस कर रहे होते हैं। इन सब चीजों को जरूर जो है ना अपने आप को अपडेट रखो। उसके बाद मेक योर फिजिकल एसेट्स इंस्टेड ऑफ बाइंग कार्स एंड लग्जरी स्टफ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो पैसा आपको एमएलएम से आ रहा है ना, पहले आप अपने ऑटोमेटेड सिस्टम पे इन्वेस्ट करो, उसका कुछ पार्ट, लाइक अगर आप 100% कमा रहे हो, अगर आप 100 दिरहम कमा रहे हो ना, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 दिरहम आपके ऑटोमेटेड सिस्टम का खर्चा होना चाहिए। ठीक है, 90 दिरहम आपकी जेब में आना चाहिए, ये आपका हक है। और अगर आप ऑटोमेटेड सिस्टम्स बिल्ड नहीं करते सेल्स एंड रिक्रूटमेंट के, फिर पता है क्या होता है, आप अपनी मंथली सेल रिकवरी जो होती है उसके लिए रीपरचेजिंग करते हो, आपका 40% लग जाता है, 60% पीछे रहता है। उसमें से कुछ अमाउंट आप लीड जनरेशन पे इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, 20% में कह लूँ, पीछे 40% रह गया, वो 40% आपकी जेब में आता है। उसमें से आपने सारी जिंदगी, जब आप ऑटोमेटेड नहीं हो, फिर आप हर टाइम कर रहे हो उस बिजनेस को, फिर आपको छोटे मोटे टूल भी चाहिए, आपको मोबाइल भी ऐसे चाहिए, आपको लैपटॉप भी ऐसे चाहिए, इन सब पे भी आपके पैसे लगते हैं। तो फिर एट द एंड आप इतने पैसे नहीं कमा रहे होते कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और आप खुद सेटिस्फाई हो जाओ। ठीक है, तो ये गलती करते हो। सिर्फ 10% आपका री इन्वेस्ट होना चाहिए आपके बिजनेस के अंदर, 90% आपकी जेब में जाना चाहिए। और वो जो जेब में जा रहा है वो री इन्वेस्ट इन बिजनेस नहीं करना, उससे आपने अपने एसेट्स बनाने हैं, आपने अपना फिजिकल बिजनेस बनाना है। आप अगर एमएलएम करते हो, एमएलएम से आप 4 से 5 लाख मंथली कमा रहे हो, आप फिल फॉर अपना फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करो। आप फिल फॉर अपना, अगर आप फीमेल हो आप कुकिंग के अंदर जा सकते हो, आप केक बेकिंग में जा सकते हो, आप हिजाब सेल कर सकते हो, आप जूतियां बेच सकते हो, आप बहुत से बिजनेसेस हैं। क्यों? अब आपको ऑटोमेशन आती है ना, जब आपको बिजनेस ऑटोमेशन जो आती है तो उसको अपने फिजिकल बिजनेस में बिल्ड करो। पर्सनल ब्रांड तो आपने पहले बिल्ड किया हुआ है, ये सब चीज़ें आपको बैक करेंगे आपके न्यू बिजनेस के स्टार्टअप में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो करो। और साथ आपका पुराना बिजनेस तो चल ही रहा है, रिक्रूटमेंट तो आपकी चल ही रही है। इस तरीके से आप अपने फिजिकल एसेट्स बनाओ, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। ठीक है, इस तरीके से, मगर री इन्वेस्ट इन द सेम कंपनी कतन नहीं करना। लिटरली ये ट्रैप होता है, इससे आपने बचना है। री इन्वेस्ट करके आप अपने आप को जाया कर रहे होते हो। आगे चलो, लर्न वेयर टू यूज योर पेयर्स मनी। यस, यही चीज मैंने भी डिस्कस की।
डू योर बिजनेस डेली एंड दिस इज द लास्ट स्टेप जो कि मैंने आपको बताया था, अपने बिजनेस को डेली करो। डेली कैसे? अब देखो, जो सिस्टम आप बिल्ड करोगे ना वो बताएगा कि आपकी डेली एक्टिविटीज क्या है, ठीक है। अब अगर आपके पास ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है तो आप अपने सीनियर से पूछो। अगर आपके सीनियर्स भी गाइड नहीं करते और आप इस फॉरएवर के बिजनेस में न्यू हो या फॉरएवर को ज्वाइन करने अभी चाह रहे हो तो आप मेरे पास आओ, मैं आपको अपना ऑटोमेटेड सिस्टम सिखाता हूँ, समझाता हूँ। मेरे ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर आप इंटायरली ऑटोमेटेड बिजनेस करते हो, इंटायरली। आप किसी को भी लीड कॉल्स नहीं कर रहे, आप किसी को भी इनवाइट नहीं कर रहे, आप किसी को भी मिलते नहीं कर रहे, क्लोज हो जा। इंटायरली ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। आपका काम सिर्फ होता है कंटेंट क्रिएट करना। जैसे कि आप मुझे देखते हो, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। आपका काम कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। अगर आप कंटेंट नहीं भी क्रिएट करना चाहते हैं स्टार्ट, तो भी आप मेरा कंटेंट यूटिलाइज करके अपने पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। उसके बाद आप अपने आप को शिफ्ट करते हो। सॉरी फॉर दैट। मेरे सिस्टम के अंदर आप सीखते क्या हो? आपको सिखाया जाता है, सबसे पहले आपको सिखाया जाता है कि आपने सोशल मीडिया एड्स किस तरह यूटिलाइज करने हैं, आपने अपना लीड जनरेशन को किस तरह ऑटोमेट करना है। दूसरी स्किल, तीसरी स्किल, आपने अपने जो मार्केटिंग फनल्स हैं, VSL फनल्स हैं, वेबिनार ऑटोमेशन फनल्स हैं, इनको खुद से किस तरह से ऑटोमेट करना है। तीसरी चीज, आपने किस तरीके से वेबसाइट्स बिल्ड करनी है, आपने किस तरीके से डोमेन अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करनी है, डोमेन परचेज करनी है, डोमेन में DNS रिकॉर्ड्स किस तरह से हैंडल करने हैं, आपने किस तरीके से अपनी ऑटोमेशन लगानी है, ईमेल ऑटोमेशन सिस्टम किस तरह से लगाना है, आपने किस तरीके से फॉलोअप्स की ऑटोमेशन लगानी है। आपको मेरी तरफ से बहुत से ईमेल टेम्पलेट्स भी मिलते हैं। आपको अ लॉट मोर स्टफ, ऑलमोस्ट 10 स्किल्स का पैकेज है जो कि आपको मेरी तरफ से मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ माई सिस्टम। मैं ये नहीं कह रहा कि इन स्किल्स से बना हुआ सिस्टम, नो, सिस्टम जो कि पैसा जनरेट कर रहा है इन स्किल्स की बेस के ऊपर, उसकी डुप्लीकेशन आपने खुद बनानी है अपने लिए। और वो सब चीज़ें, उसके लिए जो स्किल आपको चाहिए उसको आपने मेरे से सीखनी है। मैंने खुद बनाया है, उसके रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगा, साथ आप उसको यूटिलाइज करते हो। जिसने बनाया है वही आपको सिखाएगा, उसको आपने सीख के डुप्लीकेट करना है और उस बेस पे अपना बिजनेस जनरेट करना है। इस सब में आपका मंथली खर्चा इस बिजनेस के अंदर, स्टार्टिंग में चाहो आप मेरा सिस्टम यूटिलाइज करोगे तब आपको कोई खर्चा नहीं आएगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी टीम बड़ी होगी, आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है, फिर आपकी टीम ने भी अपनी ब्रांडिंग करनी है, उन सब के लिए आपका जो मंथली खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 हज़ार रुपये पाकिस्तानी आएगा। और 6 से 7 हज़ार रुपये आपको गारंटी देंगे कि आप मंथली 2.5 से 3 लाख जनरेट कर सकते हो विद 100% ऑटोमेशन। डेली का अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आप मंथ के स्टार्ट के अंदर, आपको मंथ के स्टार्ट में, हर मंथ के एंड और मंथ के स्टार्ट में हो सकता है आपको 4 से 5 घंटे एक दिन देने पड़े, बट विद ऑल मंथ आप जस्ट आधे घंटे से काम करके भी अपना बिजनेस ऑटोमेटेड यूटिलाइज कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ये मेरा जो मैं सिस्टम आपको बता रहा हूँ, ये सिस्टम मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ। मेरे से कनेक्ट होने से पहले मेरा टाइम वेस्ट आपने नहीं करना। अगर आप मुझे अप्रोच करना चाहते हो तो सीधा आगे बताओ मैं 2CC करना है, ये मेरे पैसे हैं, ये पकड़ो, मुझे सिस्टम बताओ कहाँ से होगा। हाँ, सिस्टम के एविडेंसेस चाहते हो आप मेरे से ले सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी खुद की मोबाइल एप्लीकेशन है, खुद का प्रॉपर सिस्टम है। पाकिस्तान में मैं वाहिद टीम लीडर हूँ जो कि इन सब चीज़ों को ऑन करता हूँ। बड़े बड़े टीम लीडर्स हैं, वो जस्ट लोगों को खींच रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती उनसे बिजनेस करवा रहे हैं। लिटरली ये जस्ट चमकती चीज़ें हैं। जैसे आप इंटर होते हो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इतने आउटडेटेड, इतने पुराने, इतने फजूल घटिया सिस्टम है, आपकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए काफ़ी है। आप डेली 12-12 घंटे लगाओगे उन सिस्टम्स में सिर्फ 60-70 हज़ार 1 लाख कमाने के लिए। और मैं गारंटी देता हूँ मेरे सिस्टम को अगर आपने अंडरस्टैंड करके सीख के इम्प्लीमेंट किया, आपका आधा घंटा सिर्फ लगेगा और आप अच्छे खासे पैसे कमाओगे। हाँ, कंटेंट क्रिएशन आपने करनी है, ठीक है। होप यू ऑल आर फाइन, होप यू लाइक माई वीडियो, विश ऑल द बेस्ट। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, बहुत से लोगों के साथ शेयर करो ताकि हम जो है एक अच्छी कम्युनिटी बना सकें। मेरा गोल ये है कि मैं पाकिस्तान को इस काबिल करूँ कि हम पाकिस्तान में बैठ के ऑन द ग्लोब इस बिजनेस को बिल्ड करें और अच्छे खासे पैसे कमा सकें। विश ऑल द बेस्ट, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।